भरे हुए हैं, रेत को खाली कराने के लिए पूरा प्रयास करना चाहिए। और ये जो राव का कारण इलीगल माइनिंग, यमुना का रास्ता बदल गया, कई सौ एकड़ खराब कर गए। एक एक गांव के यार 300 एकड़ कह रहे बह गई, तो ये कोई नुकसान पड़ा। इलीगल माइनिंग की वजह से बड़ा भारी नुकसान हुआ। सर इस पे यमुना बेड बदल गया, देखो एक भी लागू हुई है। और 2022 में तो किसान की आमदनी दुगनी होनी चाहिए थी, आमदनी तो नहीं, लागत कई गुना बढ़ गई। तो इनका तो ऐसी ही है। सर ये बाहर राहत जो कार्य है वर्षों से ऐसे ही चलता आ रहा है। फ्लड कंट्रोल की मीटिंग, फ्लड कंट्रोल की मीटिंग ही नहीं की आपके। सीवरेज साफ की जाती है और बेड्स मजबूत किए जाते हैं, जो यमुना का बेड मजबूत करना चाहिए वो नहीं किया इन्होंने। समय पे कोई कदम नहीं उठाया, विफल सरकार है। हरियाणा में जब चुनाव थे तो राशन कार्ड कितने बढ़ा दिए। आज हरियाणा का है, जो हरियाणा 2014 में प्रति व्यक्ति आय, प्रति व्यक्ति निवेश में नंबर 1 था, आज 20 बड़ी स्टेटों में 18वें नंबर पर है हरियाणा। सर ये परिस्थिति हो गई। सर 13 में भी बाढ़। हाँ बिल्कुल, उससे ज़्यादा, बहुत ज़्यादा। बेड के बेड बह गए, खेत के खेत बह गए। सर करोड़ों मैं बाढ़ का इलाका देखना है, उन लोगों को राहत देने के लिए आवाज़ उठाने आया। सर जिस तरह से करोड़ों रुपए के पत्थर मंगवा लिए जाते हैं, करोड़ों रुपए का बजट पास करते हैं यमुना नदी के लिए करोड़ों का बजट पास करते हैं पत्थर पैकिंग के लिए, लेकिन वो कागजों में लगता है, उसके बावजूद भी कोई कार्रवाई नहीं होती। प्रत्यक्ष प्रमाण देखा है हम। यमुना ने अपना रास्ता ही बदल दिया, यहाँ नहीं, जो यहाँ से चलो जाओ पलवल तक, यही हालात है। जो प्रधानमंत्री बीमा योजना है वो किसान के हित की नहीं है, वो तो कंपनियां मुनाफा कमा रही हैं। इसी बात से जब कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, मैं उसका चेयरमैन था, ये हमने फैसला किया था अगर कांग्रेस की सरकार आती है तो ये प्राइवेट बीमा कंपनियों को नहीं देंगे हम। जैसे LIC है ना, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, इस प्रकार से सरकारी कंपनी में बीमा करें और उसका प्रावधान रखें। भरे हुए हैं, रेत को खाली कराने के लिए पूरा प्रयास करना चाहिए। और ये जो राव का कारण इलीगल माइनिंग, यमुना का रास्ता बदल गया, कई सौ एकड़ खराब कर गए। एक एक गांव के यार 300 एकड़ कह रहे बह गई, तो ये कोई नुकसान पड़ा। इलीगल माइनिंग की वजह से बड़ा भारी नुकसान हुआ। सर इस पे यमुना बेड बदल गया, देखो एक भी लागू हुई है। और 2022 में तो किसान की आमदनी दुगनी होनी चाहिए थी, आमदनी तो नहीं, लागत कई गुना बढ़ गई। तो इनका तो ऐसी ही है। सर ये बाहर राहत जो कार्य है वर्षों से ऐसे ही चलता आ रहा है। फ्लड कंट्रोल की मीटिंग, फ्लड कंट्रोल की मीटिंग ही नहीं की आपके। सीवरेज साफ की जाती है और बेड्स मजबूत किए जाते हैं, जो यमुना का बेड मजबूत करना चाहिए वो नहीं किया इन्होंने। समय पे कोई कदम नहीं उठाया, विफल सरकार है। हरियाणा में जब चुनाव थे तो राशन कार्ड कितने बढ़ा दिए। आज हरियाणा का है, जो हरियाणा 2014 में प्रति व्यक्ति आय, प्रति व्यक्ति निवेश में नंबर 1 था, आज 20 बड़ी स्टेटों में 18वें नंबर पर है हरियाणा। सर ये परिस्थिति हो गई। सर 13 में भी बाढ़। हाँ बिल्कुल, उससे ज़्यादा, बहुत ज़्यादा। बेड के बेड बह गए, खेत के खेत बह गए। सर करोड़ों मैं बाढ़ का इलाका देखना है, उन लोगों को राहत देने के लिए आवाज़ उठाने आया। सर जिस तरह से करोड़ों रुपए के पत्थर मंगवा लिए जाते हैं, करोड़ों रुपए का बजट पास करते हैं यमुना नदी के लिए करोड़ों का बजट पास करते हैं पत्थर पैकिंग के लिए, लेकिन वो कागजों में लगता है, उसके बावजूद भी कोई कार्रवाई नहीं होती। प्रत्यक्ष प्रमाण देखा है हम। यमुना ने अपना रास्ता ही बदल दिया, यहाँ नहीं, जो यहाँ से चलो जाओ पलवल तक, यही हालात है। जो प्रधानमंत्री बीमा योजना है वो किसान के हित की नहीं है, वो तो कंपनियां मुनाफा कमा रही हैं। इसी बात से जब कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, मैं उसका चेयरमैन था, ये हमने फैसला किया था अगर कांग्रेस की सरकार आती है तो ये प्राइवेट बीमा कंपनियों को नहीं देंगे हम। जैसे LIC है ना, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, इस प्रकार से सरकारी कंपनी में बीमा करें और उसका प्रावधान रखें।